हेलो गाइज, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। आपने काफ़ी बार ऐसे सेंटेंसेस सुने भी होंगे, बोले भी होंगे, जैसे मैं अब क्या करूं, मैं अपनी प्रॉब्लम किसे बताऊं, मैं कहां जाऊं, मैं कौन सी ड्रेस पहनूं। इस टाइप के काफ़ी सेंटेंसेस है जो हम अपनी कॉन्वर्सेशन में यूज़ करते हैं। तो आज की वीडियो में हम ऐसे ही सेंटेंसेस को बनाना सीखेंगे और कैसे कैसे स्ट्रक्चर के माध्यम से इन्हें हम सीखेंगे और बोलने में हम अपनी स्पीकिंग में इनको यूज़ करेंगे। तो करते हैं वीडियो को स्टार्ट बिना देर करते हुए। आज हमारी एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर क्लास 23 है। आपने देखा होगा बोर्ड पे मैंने कुछ ऐसे सेंटेंसेस लिए हैं जिनके लास्ट में बड़े ऊ की मात्रा आ रही है, यानी कि उनका साउंड आ रहा है ऊ। जैसे क्या मैं तुम्हें पढ़ाऊं, मैं क्या बोलूं, जिनके लास्ट में बड़े ऊ की मात्रा का साउंड जो आएगा, ऐसे सेंटेंसेस को हम कैसे बनाएंगे। और ऐसे सेंटेंसेस हम काफ़ी बार अपने कॉन्वर्सेशन में यूज़ करते हैं। पहले ये देख लेते हैं, ये तो क्लियर हो गया जहाँ पर भी हमारे बड़े ऊ की मात्रा आएगी तो हमें सेंटेंसेस को कैसे बनाना है। मैं इनको आपको दो तरीके से बनाना सिखाऊंगी। दो स्ट्रक्चर के माध्यम से हम ऐसे सेंटेंसेस को बना सकते हैं। एक तो ऐसे सेंटेंसेस बनाने का हमारा स्ट्रक्चर होगा शुड प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 साथ में ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। ओके, जैसे जब हमारा कोई भी सेंटेंस होगा जो क्या से स्टार्ट होगा तो हम कैसे बनाएंगे। क्या मैं तुम्हें पढ़ाऊं, तो शुड आई टीच यू। मैं क्या पढ़ूं, देखो जब मैं क्या पढ़ूं, जो क्या बीच में आ जाता है तो हम सेंटेंसेस को कैसे बनाएंगे वो भी सीखेंगे। अगर आप बोलते हो क्या मैं पढ़ूं, तो शुड आई स्टडी। क्या मैं जाऊं, शुड आई गो। क्वेश्चन मार्क आ जाएगा इनके पीछे। क्या मैं बैठ जाऊं, शुड आई सिट। क्या मैं खाऊं, शुड आई ईट। क्या मैं बोलूं, शुड आई स्पीक। काफ़ी सेंटेंसेस है जो हम ऐसे बोलते हैं। ये तो बात आ गई हमारी जब सेंटेंस में हमारे स्टार्टिंग क्या से होगी, तो हम इस तरीके से सेंटेंसेस को बनाएंगे। अगर मैं बोलती हूँ मैं क्या तुम्हें पढ़ाऊँ, तो मैं क्या तुम्हें पढ़ाऊँ, तो इसको बनाने के लिए हम क्या करेंगे, जो हमारा शुड है उसके आगे हम व्हाट का यूज कर देंगे। पहला सेंटेंस तो हमारा ये बना था शुड सब्जेक्ट V1 और ऑब्जेक्ट। ओके, अब ये सेंटेंस था क्या मैं तुम्हें पढ़ाऊं, शुड आई टीच यू। अगर मैंने ये कहा यहाँ पे मैं तुम्हें क्या पढ़ाऊं, तो उसके लिए हम यूज करेंगे व्हाट शुड आई टीच यू। जहां हमारा व्हाट जो है वो बीच में आ जाएगा सेंटेंस के, तो हम WH फैमिली वर्ड से स्टार्ट करेंगे और शुड का यूज करेंगे। पहला स्ट्रक्चर तो हमारा ये था। और दूसरा तरीका है हमारा जब हमें बोलना हो कि मैं तुम्हें क्या पढ़ाऊं, तो व्हाट टू V1 प्लस ऑब्जेक्ट। दूसरा स्ट्रक्चर हमारा ये होगा, पहला स्ट्रक्चर हमारा ये था। ओके, जब मैंने कहा मैं अब क्या करूं, तो एक बार तो आप ये बना सकते हो व्हाट शुड आई डू। अगर मैं बोलती हूँ कि मैं अब क्या करूँ, व्हाट शुड आई डू नाउ। ये तो हमने शुड से बनाया। अगर हम व्हाट टू से बनाते हैं तो कैसे बनाएंगे, व्हाट टू डू। मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें था कि मुझे तुमसे कोई लेना देना नहीं है। काफ़ी स्टूडेंट को उसमें प्रॉब्लम आई थी कि मैडम जो आपने व्हाट और डू का यूज़ किया है वो रॉन्ग है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। जब हम व्हाट के साथ किसी भी WH फैमिली वर्ड के साथ टू का यूज़ करते हैं तो हमारे सेंटेंस की साउंड आएंगी मैं क्या करूं, मैं क्या खाऊं, मैं कहाँ बैठूं। इस तरीके से कहाँ के लिए हम वेयर का यूज़ करेंगे। ओके, पहले हम व्हाट का देखते हैं, उसके बाद हम सभी WH फैमिली वर्ड का कैसे यूज होता है इस सेंस में सीखेंगे। ये आपको समझ आया। आप ऐसे भी सेंटेंस बोल सकते हैं और आप ऐसे भी सेंटेंस को बना सकते हैं। जैसे मैंने कहा इसी सेंटेंस को ले लेते हैं, तो ये आ जाएगा व्हाट टू टीच यू। दोनों ही सेंटेंस आपके बिल्कुल राइट होंगे।
चाहे आप ऐसे बोले चाहे आप ऐसे बोले, ये आप पर डिपेंड करता है कि आप किस स्ट्रक्चर का यूज़ करते हैं। कई बार ऐसा होता है एक ही सेंटेंस को बोलने के लिए हमें काफ़ी सारे सेंस में सेंटेंसेस को यूज करना पड़ता है। जरूरी नहीं है कि आप ऐसे ही बोलो। शुड का यूज चाहिए के अर्थ में भी होता है कि मुझे क्या पढ़ाना चाहिए। ठीक है, इस तरीके से आप ये मत समझना शुड का यूज हमारा चाहिए के अर्थ में ही होगा। जब भी हम किसी भी सेंटेंस को बोलते हैं उसको बोलने के अलग अलग तरीके हो सकते हैं, इसलिए ये जरूरी नहीं है कि जो आप बना रहे हैं वो रॉन्ग ही बना रहे हैं। इस वीडियो में हम केवल वो पढ़ रहे हैं जिसमें साउंड हमारी ऊ की आ जाए, बड़े ऊ की जो मात्रा है उसका साउंड आएगा, तो हम ये दो स्ट्रक्चर यूज करेंगे, शुड का और डबल एच फैमिली प्लस टू का। ठीक है, ये तो आपको समझ आ गया होगा। उसके बाद स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। पहला सेंटेंस हम बना चुके हैं दोनों ही स्ट्रक्चर के माध्यम से। सेकंड सेंटेंस पे आते हैं। मैं क्या बोलूं, यानी कि सब कुछ तो आपने बोल दिया, अब मैं क्या बोलूं तो कैसे बनाएंगे। पहले हम शुड से बनाते हैं, तो क्या देखो बीच में आया है तो व्हाट आएगा, उसके बाद शुड, उसके बाद सब्जेक्ट आई, बोलूं से भी कह सकते हो और स्पीक भी बोल सकते हो। देखो यहां पर ये बोलना कोई स्पीक नहीं है, से मतलब कहना है कि मैं अब क्या कहूं, अब मैं क्या बोलूं। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस है। अब ये तो शुड से हो गया, अगर आप टू से बनाते हैं तो क्या बनेगा, व्हाट टू से। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा अब मैं क्या करूं, तो इसको कैसे बनाएंगे हम। क्या बीच में आया हमारा तो व्हाट शुड आई डू नाउ। अगर हम व्हाट टू से बनाएंगे तो व्हाट टू डू नाउ। इसमें हमें सब्जेक्ट लगाने की जरूरत नहीं होती है जब भी हम इस स्ट्रक्चर का यूज करेंगे। ओके, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट सेंटेंस है क्या मैं जाऊं, तो कैसे बनेगा, जो भी हमारा क्या है वो स्टार्टिंग में आया है तो कैसे बनेगा, शुड आई गो। नेक्स्ट सेंटेंस है अब मैं क्या खाऊं। कई बार ऐसा होता है घर में कोई चीज़ नहीं होती और मम्मी से बच्चे कहते मम्मी अब मैं क्या खाऊं, तो कैसे बनाएंगे। क्या बीच में आया है तो व्हाट शुड आई ईट नाउ, यानी कि अब मैं क्या खाऊं। और दूसरे तरीके से होगा व्हाट टू ईट नाउ। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस है मैं आपको कैसे पढ़ाऊं। अब देखो कैसे हमारे बीच में आया है, यहां तक तो हमने सीखा था व्हाट का यूज। ओके, अब कैसे के लिए हम कैसे यूज करते हैं, हाउ। कैसे पढ़ाऊं, और पढ़ाऊं यानी कि ऊ का साउंड जो आएगा तो शुड का यूज ही करना है, तो हाउ शुड। कैसे पढ़ाऊं किसको, आपको, हाउ शुड आई टीच यू, यानी कि आपको मैं कैसे पढ़ाऊं। अगर टू से बनाना है तो हाउ टू टीच यू। ठीक है, दोनों तरीके आपके बिल्कुल राइट होंगे। नेक्स्ट सेंटेंस है अब मैं कहाँ जाऊं, यहां पर कहाँ का यूज हुआ है तो डबल एच फैमिली वर्ड क्या होगा हमारा, वेयर। तो कैसे आ जाएगा, वेयर शुड आई गो नाउ। और सेकंड जो तरीका होगा वो क्या होगा हमारा, वेयर टू गो नाउ। आई होप आपको वीडियो पसंद आ रही है और आपको समझ भी अच्छे से आ रहा होगा, क्योंकि मैं बहुत ही ईजी तरीके से आपको समझाने का पूरा प्रयास कर रही हूँ। नेक्स्ट सेंटेंस है अब मैं कहाँ बैठूं, यानी कि मेरी सीट पे तो आप बैठ गए, अब मैं कहाँ बैठूं। काफ़ी बार ऐसे सेंटेंसेस हम अपनी डेली कन्वर्सेशन में यूज़ करते हैं, तो आज के बाद जब भी आप ऐसे सेंटेंसेस बोलेंगे इंग्लिश में ही बोलने की कोशिश करेंगे। ओके, तो कैसे बनेगा, मैं कहाँ बैठूं, कहाँ के लिए वो आ जाएगा, वेयर शुड आई सिट नाउ। अगर आप बनाते हैं टू से तो वेयर टू सिट नाउ। ओके, इस तरीके से आपने सभी सेंटेंसेस को बोलना है और बारी बारी से बनाना भी है। पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि हम आगे फिर प्रैक्टिस करें। यहाँ पर मैंने कुछ स्ट्रक्चर लिखे हैं जो आपके सेंटेंस बनाने में हेल्प करेंगे। पहले तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। हम ये पढ़ चुके हैं जब हमें
क्या सेंटेंस को बनाना होगा कि मैं अब क्या करूं, बीच में क्या आएगा, यानी कि व्हाट क्या का यूज होगा। ठीक है, ये हम दोबारा रिपीट नहीं करेंगे। वेयर को भी हम पढ़ चुके हैं, जब हमें बोलना हो मैं अब कहाँ जाऊं। ठीक है, ये भी हम नहीं पढ़ेंगे, ये केवल आपकी नॉलेज के लिए मैंने यहाँ लिखा है ताकि इसके अकॉर्डिंग आप सेंटेंसेस फ्रेम कर सकें। नेक्स्ट है हमारा, मैं किसको अपनी प्रॉब्लम बताऊं, तो कैसे बनेगा, whom should I tell my problem। अगर आप टू से बनाते तो कैसे बोलोगे, whom to tell my problem, यानी कि मैं किससे अपनी प्रॉब्लम बताऊं। नेक्स्ट है, जब सेंटेंस में आता है when यानी कब, when होता है कब और whom होता है किसे या किसको। ओके, हम सभी WH फैमिली वर्ड के साथ शुड का यूज और टू का यूज करके सेंटेंसेस को बना सकते हैं और सेंटेंस की सेंस में आएगा ऊ की मात्रा का साउंड। ओके, व्हेन शुड सब्जेक्ट V1 प्लस ऑब्जेक्ट, यानी कि मैं कब खाना खाऊं, तो कैसे बनेगा, व्हेन शुड आई ईट फूड, या आप टू से बनाते हैं तो व्हेन टू ईट फूड। ओके, नेक्स्ट है हमारा हाउ मच और हाउ मैनी। जब हम अनकाउंटेबल किसी भी नाउन का यूज करेंगे, किसी भी चीज़ का जो काउंट ना की जाए तो हम हाउ मच का यूज करेंगे, और जो काउंट किया जा सकता है उसके लिए हाउ मैनी का यूज करेंगे। आपने एक चीज़ ध्यान रखना है, जब भी हम हाउ मच या हाउ मैनी का यूज करते हैं उसके साथ ऑब्जेक्ट यूज होता है। ओके, कैसे, जैसे मैं कितना पानी पीऊँ, तो कैसे, कितना पानी को हम काउंट नहीं कर सकते, नाप या तोल सकते, तो हाउ मच आएगा। हाउ मच वाटर शुड आई ड्रिंक। ठीक है, यानी कि वाटर क्या हमारा ऑब्जेक्ट है, तो हाउ मैनी और हाउ मच के साथ हम ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे। इस तरीके से आपने सेंटेंसेस को बनाना है और बोलना है बारी बारी से। अगर मैं यहाँ बोल देती हूँ विद whom, किसके साथ, प्लस वही शुड आ जाएगा आपका सब्जेक्ट V1 और ऑब्जेक्ट, और जो सेकंड स्ट्रक्चर होगा विद whom प्लस टू V1 ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। ठीक है, किसके साथ, फ्रॉम वेयर, फ्रॉम वेयर, फ्रॉम वेयर टू V1 और ऑब्जेक्ट शुड सब्जेक्ट V1 और ऑब्जेक्ट। ओके, ये आपको इजीली समझ आ गया होगा। काफ़ी सारे सेंटेंसेस और स्ट्रक्चर हम देख चुके हैं। अब मैं कहाँ से बुक खरीदूं, तो क्या बोलेंगे आप, फ्रॉम वेयर शुड आई बाय द बुक। अगर आप टू से बनाते हैं तो फ्रॉम वेयर टू बाय बुक, अब मैं कहाँ से बुक खरीदूं। इस तरीके से आपने सभी WH फैमिली वर्ड के साथ शुड का यूज करना है और टू का यूज करना है, और सेंटेंसेस को बारी बारी से बनाना है और लाउडली बोल के प्रैक्टिस भी करनी है। जब तक आप अपने आप से खुद से सेंटेंस, अपने खुद के सेंटेंस नहीं बनाएंगे, आप इंग्लिश नहीं सीख पाएंगे। ये मैं आपको बिल्कुल गारंटी के साथ कह रही हूँ। जब तक आप खुद से अपने सेंटेंसेस नहीं बनाएंगे तब तक आप इंग्लिश नहीं बोल पाएंगे और न ही सेंटेंसेस बना पाएंगे। पहले आपने सोचना है और अपने नोटबुक में सेंटेंसेस को नोट डाउन करते हुए चलना है कि जो भी सेंटेंस हैं जिसके बीच में हमारा क्या आता है और साउंड ऊ की मात्रा की आती है, तो हम कितने सारे डेली सेंटेंसेस बोलते हैं, उनके एक लिस्ट बनाना और फिर उनको आप इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे शुड और टू से। उसके बाद करने के बाद आप लाउडली स्पीक करेंगे, यानी उनको पढ़ेंगे, बोलेंगे। ठीक है, जब आप बोलेंगे तो आपके टंग पे ऐसे सेंटेंसेस आने लगेंगे, और जब भी आपने ऐसे सेंटेंसेस बोलने की ज़रूरत होगी तो आप इजीली बोल पाएंगे। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो और मेरे पढ़ाने का तरीका आपको अच्छा लगता हो तो वीडियो को लाइक करके शेयर ज़रूर कीजिएगा, ताकि ऐसी हेल्पफुल वीडियो आप जैसे स्टूडेंट के पास जल्दी से जल्दी पहुंच सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।